बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो उर्दू अलिफ से हम स्टार्ट लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आमिर की खोज। खोज का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना, ठीक है। तो उर्दू की बुक के सफ़ा नंबर 99 यानी कि सफ़ा नंबर 99 पे है आमिर की खोज। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आमिर साहिवाल में अपनी अम्मी और अब्बा के साथ रहता है। साहिवाल जो है वो एक शहर का नाम है। उसके घर में माली बाबा भी अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहते हैं। उनके बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला है और वो 12वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। उनके छोटे बेटे का नाम यासिर है जो आमिर का हम उम्र है। हम उम्र मतलब एक ही एज का, यानी जो उसकी उस बच्चे की, आमिर की और यासिर की एक जैसी उम्र है। आमिर के मोहल्ले में चचा अनवर भी रहते हैं। चचा अनवर अपने ख़ानदान के साथ कराची जाने लगे तो उन्होंने घर का सारा सामान बड़े बड़े डब्बों में बंद किया ताकि सामान बआसानी ट्रक में लाद कर कराची ले जा सकें। बआसानी मतलब आसानी के साथ। ऐसे में आमिर, यासिर और अब्दुल्ला भाई ने चचा अनवर की बहुत मदद की। 3 दिनों में चचा अनवर के घर वाले कराची चल दिए। उस शाम जब यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए मतलब कि उनको सी ऑफ करने आए, यानी कि अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए आए, तो चचा ने बताया कि वो दोनों के लिए एक इनाम छोड़कर जा रहे हैं। चचा के जाने के बाद यासिर और आमिर से रहा ना गया और उन्होंने चाबी उठाई और वो चचा अनवर के घर पहुंचे। एक कमरे के अलावा चचा का सारा घर खाली था। उस कमरे में एक मेज़ पर एक टीवी नुमा मशीन, कुछ अजीबोगरीब शक्लों की मशीनें और तारों का गुच्छा पड़ा हुआ था। आमिर और यासिर टीवी और तारें उठाकर आमिर के कमरे में ले आए और फिर उस पर मौजूद मिट्टी झाड़ने लगे। अभी वो ये काम कर रहे थे कि अब्दुल्ला भाई उन्हें ढूंढते हुए आ गए और बोले, ये तुम धूल मिट्टी में अटे हुए भूत क्यों बने हो? अटे हुए मतलब कि धूल मिट्टी जो है वो उसमें भर जाना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ने से। यासिर बोला, भैया हमें ये टीवी चचा अनवर ने तोहफे में दिया है, हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई बोले, अरे ये टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है। अच्छा, इस लेसन में जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मालूमात दी गई हैं कहानी के थ्रू, ठीक है। यासिर खुशी से छलांग लगाते हुए बोला, भैया हम मॉनिटर चला करके देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या मालूमात दिखाता है। अब्दुल्ला भाई बोले, जब तक कंप्यूटर का दिमाग होगा वो तुम्हें कोई मालूमात नहीं दिखाएगा और जब तक तुम्हारे पास कीबोर्ड नहीं होगा तुम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने जो है वो 2 ऐसी एज के बच्चे दिखाए हैं कहानी में जिनको कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई मालूमात नहीं है। तो इनमें जो अब्दुल्ला भाई हैं जो कि कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो 12th स्टैंडर्ड में हैं, वो इन दोनों बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम मालूमात जो है वो फराहम कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। यासिर बोला, अब दिमाग कहाँ से लाएं और ये कीबोर्ड क्या बला है? अब्दुल्ला भाई ने बताया, कंप्यूटर का दिमाग एक प्लास्टिक के डब्बे में होता है जिसे CPU कहते हैं और कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल एक आला होता है। आला मतलब डिवाइस। इस आले की मदद से कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। आमिर को याद आया कि उसने ऐसे आलात यानी कि ऐसी डिवाइसेस चचा अनवर के घर देखे थे। वो भागकर CPU, कीबोर्ड और एक छोटा सा आला भी उठा लाया।
घर पहुंचकर उसने अब्दुल्ला भाई की मदद से CPU की तारें मॉनिटर और कीबोर्ड से जोड़ी। अब्दुल्ला भाई ने छोटे आले की तार भी CPU में लगाई। यासिर ने इशारा करते हुए पूछा, भाई ये छोटा आला क्या है? अब्दुल्ला भाई बोले, ये तो माउस है। माउस का नाम सुनते ही आमिर और यासिर माउस चूहा कहाँ है चूहा की चीख पुकार करते हुए कुर्सियों पर खड़े हो गए। अच्छा, उन्होंने तो कंप्यूटर का जो माउस होता है उसकी बात की, लेकिन वो दोनों बच्चे जो हैं वो समझे कि वो एक असली चूहे की बात करें, इसलिए वो दोनों बच्चे डर गए। अब्दुल्ला भाई हंसते हुए बोले, चूहा नहीं आया, मैं तो इस आले का नाम बता रहा हूँ। इसकी शक्ल चूहे से मिलती है, इसीलिए इस आले को माउस कहते हैं। आमिर और यासिर कुर्सियों से नीचे उतरे और फिर उन्होंने पहले CPU और फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान नज़र आने लगा। अब्दुल्ला भाई ने बताया कि माउस से हम इस तीर को कंट्रोल करते हैं। आमिर ने माउस हाथ में लिया और फिर वो और यासिर कंप्यूटर में मगन हो गए। जी, तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये सबक जो है ये आप ही के जितने छोटे बच्चों के बारे में है, जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो अटैच होती हैं। तो ये सबक जो है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ही लिखा गया है और इससे आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। तो अब क्योंकि हमने ये सबक पढ़ लिया है तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी मशक करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी मशक है। इसमें सवाल नंबर 1 है, मदरजे ज़ैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज की इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज की इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। अब जो पहला लफ्ज़ है उसमें लिखा है मुश्तमिल। इस मुश्तमिल में तोएं आया है, तो जो ये मुश्तमिल है ये गलत है। पढ़ने में तो ये मुश्तमिल ही है, लेकिन ये इमला के लिहाज से गलत है। दूसरे नंबर पर मुश्तमिल जो है वो मीम, शीन, ते, मीम और लाम है, तो ये सही है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है मगन, तो मगन, मगन, मदन, लेकिन सही लफ्ज़ क्या है? मगन। सही लफ्ज़ है मगन। दूसरा लफ्ज़ है दहूल, दहूल और धूल, तो इमला के एतबार से और बोलने के लिहाज से क्या लफ्ज़ सही है? धूल। दाल, हेवा हो, ले साकिन, लाम साकिन, धूल। दूसरा है अलविदा, ये इमला के लिहाज से गलत है। इसके बाद है अलविदा जिसके आखिर में आइन आया है, तो ये अलविदा जो है ये सही है। इसके बाद है मालूमात, तो मालूमात में मीम, आइन, लाम व लू, मीम अलिफ मा ते साकिन, ये मालूमात जो है ये इमला के लिहाज से बिल्कुल सही है। जबकि बाकी के जो 2 मालूमात हैं वो इमला के लिहाज से बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक में आखिर में जो है वो तोएं आ रहा है, ये भी गलत है, और एक में जो है वो आगाज़ में मीम आइन नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 2। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए। ये देखें जी, इसका मतलब है रुखसत होते हुए सलाम कहना। रुखसत होते हुए सलाम कहना, जब कोई जा रहा होता है तो हम उसको अलविदा कहते हैं, यानी कि हम उसको रुखसत करते हुए सलाम कहते हैं। दूसरे नंबर पे है आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ी। धूल का क्या मतलब है? मिट्टी। धूल का मतलब है मिट्टी। इसके बाद है कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। मुश्तमिल होना, से मिलकर बना हुआ, से मिलकर बना हुआ। आखिरी है आमिर और यासिर कंप्यूटर चलाने में मगन हो गए। मगन हो गए मतलब मसरूफ़ हो गए। इसके बाद सवाल नंबर 3 है इन अल्फाज के जुमले बनाएं।
पहला लफ्ज़ है मगन, मुश्तमिल, फिर धूल, अलविदा और आला। सवाल नंबर 3 के जवाब आपने बुक पर ही खुद से करना है। आपने बुक पे ही इन अल्फाज से जुमले बनाने हैं और बुक वर्क करने से पहले लाजमी तौर पे डेट और डे बुक पे ही मेंशन करनी है। जुमले आपने बुक पे ही बनाने हैं, डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है। जुमले आपने बुक पे ही बनाने हैं और डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है। इसके बाद है सवाल नंबर 4, इन सवालात के जवाबात दें। सवालात के जवाबात मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप लोगों ने इन सवालात के जवाबात को बुक पे ही लिखना है। जी, तो सवाल नंबर 4 है, इन सवालात के जवाबात दें। सवालात जो है वो बुक पर लिखे हैं और आपने जवाबात भी बुक पे ही लिखने हैं। पहला सवाल है, सीपीयू का क्या काम है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसमें तमाम मालूमात मौजूद होती हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी मालूमात होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो सीपीयू में होती हैं। सवाल नंबर 2 है, मॉनिटर का क्या काम है? तो कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है, क्योंकि वो टीवी की तरह एक स्क्रीन होती है। मॉनिटर जो है वो टीवी की तरह की स्क्रीन होती है जिसके अंदर कंप्यूटर पे जो भी मालूमात मौजूद होती हैं उनको हम जो है वो उसकी तस्वीर या वीडियो जो है वो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, कीबोर्ड का क्या काम है? इसका जवाब है, कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसके साथ कीबोर्ड अटैच होता है। कीबोर्ड पर बहुत सारे बटन होते हैं, उनकी मदद से टाइपिंग की जाती है और कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, आमिर और यासिर किस चीज से खौफजदा हो गए? खौफजदा का मतलब है डरना। तो आमिर और यासिर चूहे का नाम सुनकर खौफजदा हो गए। आपने भी लेसन की रीडिंग सुनी है, उसमें आपने सुना है कि बच्चे किस तरह से डरे थे। ये दोनों माउस का नाम सुन के डर गए थे। तो इस सवाल का जवाब है, आमिर और यासिर चूहे का नाम सुनकर खौफजदा हो गए। जी, तो आमिर की खोज की मशक का सवाल नंबर 5 है कि आपको याद है कि फेल किसी काम के करने या होने के बारे में बताता है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं और जिस पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। मसलन हामिद ने अली को पढ़ाया। इस जुमले में हामिद फाइल है, अली मफूल है और पढ़ाया फेल है। दिए गए जुमलों में से फेल, फाइल और मफूल अलहदा करके दुरुस्त कॉलम में लिखें। तो बच्चों, हम लोगों ने पहले भी ये काम किया है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये आता है। ठीक है, फेल किसे कहते हैं? ग्रामर की रो से काम को, फाइल काम करने वाले को, मफूल जिस पर काम किया जाए। ठीक है, फेल यानी वर्ब, फाइल यानी सब्जेक्ट, मफूल यानी ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाए, और सब्जेक्ट फाइल यानी के काम करने वाला, फेल यानी के काम। अब आप दोबारा से जरा रिवीजन करें। फेल यानी काम, फाइल यानी काम करने वाला, मफूल जिस पर काम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जुमले दिए गए हैं। पहला जुमला है, इमरान ने कुर्सी उठाई। तो इसमें इमरान क्या है? इमरान है फाइल, क्योंकि इमरान ने काम किया है ना। कुर्सी क्या है? मफूल, क्योंकि कुर्सी को ही उठाया गया है तो वर्ब हुआ है यानी कि फेल हुआ है। तो इसमें उठाई क्या है? फेल। तो इमरान ने कुर्सी उठाई, इसमें उठाई फेल है, इमरान फाइल है और कुर्सी मफूल है। जुमला नंबर 3 है, तहरीम ने साबुन खरीदा। खरीदा जो है वो फेल है, तहरीम जो है वो फाइल है क्योंकि तहरीम ने खरीदा है, और साबुन जो है वो मफूल है यानी कि साबुन खरीदा, यानी कि जो मफूल है इसको किसने खरीदा? तहरीम ने।
तहरीम फाइल है, साबुन मफूल है और खरीदा फेल है। जुमला नंबर 3 है, सामिया ने चिड़िया को दाना डाला। अब हमने सिर्फ ये नोटिस करना है इस जुमले में कि जो फाइल है उसने क्या काम किया। तो अगर हम उसको शॉर्ट करके देखें तो जुमला ऐसे बनेगा, सामिया ने दाना डाला। ठीक है, तो इस तरह से इस जुमले में डाला जो है वो फेल है, सामिया जो है वो फाइल है, और क्या डाला यानी कि एक्टिविटी जो है वो किस वजह से हुई, जिस पर काम किया गया, दाना। तो सामिया ने चिड़िया को दाना डाला में फेल जो है वो डाला है, सामिया फाइल है और दाना मफूल है। जुमला नंबर 4 है, अब्बू ने टोपी पहनी। इसमें जो पहनी है वो एक्टिविटी है, वर्क है, काम है, तो वो क्या है, फेल। पहनी जो है वो फेल है और अब्बू क्या है, अब्बू फाइल है, टोपी मफूल है। अब्बू ने टोपी पहनी में पहनी फेल है, अब्बू फाइल है और टोपी मफूल है। जुमला नंबर 5 है, अली ने साइकिल साफ की। तो अली ने क्या एक्टिविटी की, साफ की, तो साफ की क्या है, फेल। अली क्या है, फाइल, क्योंकि काम जो है साफ की, ये काम किसने किया है, अली ने, तो अली क्या है, फाइल। और क्या चीज साफ की, साइकिल, तो साइकिल क्या है, मफूल। ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह क्लास में हम इसकी एक दफा फिर से रिवीजन करेंगे। आप लोग ये काम अपनी बुक पर नीट राइटिंग में कीजिए, डेट और डे लास्ट भी मेंशन कीजिए। हमारा उर्दू अलिफ का काम जो है वो इतना ही है, तो ये काम आप काइंडली अच्छी राइटिंग में अपनी बुक्स पे कीजिए। थैंक यू सो मच।